भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श कर दे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी ने उत्सुकतावश पूछा कि हे नाथ, क्या ऐसा कभी हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गंगा नदी के तट पर काशी नगर में एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। एक दिन मुनि वन में गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उनकी छाया में विश्राम हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ सिर लग गया। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरे। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बेर के वृक्षों ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब वे दोनों विवाह योग्य हुई तो काफी खोजबीन के पश्चात जब ब्राह्मण को उनके लिए योग्य वर मिल गए तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुना दी और उनसे कहा कि वे उन मुनि से मिलना चाहती हैं, जिनके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधम देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई है। फिर माता पिता से आज्ञा लेकर वे तीर्थ यात्रा करते हुए दोनों बनारस पहुंच गईं। वहां उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन था। वे दोनों उस मुनि को पहचान गई और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर चरण वंदना करने लगी। मुनि ने आंखें खोली तो सामने 2 कन्याओं को देखकर वे बोले कि तुम कौन हो बालिके? तब उन कन्याओं ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मुनिवर, यह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुई है। हम दोनों पिछले जन्म में बेरों के वृक्ष की योनि में थीं। एक दिन आप ही के कारण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्त हुई और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। आपकी कृपा और स्पर्श मात्र से हमने सद्गति पाई है। फिर मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल दिया। इसके बाद मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के चौथे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगीं और मोक्ष को प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो प्राणी इस अध्याय का स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ करेगा वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के साथ चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।